अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अगर ये मिट्टी उड़कर गड्ढे में गई तो दिव्यासा। हाँ, थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं जिससे मिट्टी दब जाए। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना लाचार कभी नहीं हुआ मैं। क्या करूं, कैसे रोकूं इस आदमी को? इतनी जबरदस्त आंधी। दिव्यासा को क्या होगा अब? रजुला, यहाँ आइए, हेल्प की जरूरत है। माता रानी की कैसी परीक्षा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो बेटे, ठीक हो ना आप? यस पापा। रजत, ध्यान से चुनरी उठाना। हाँ, ध्यान से, कोई पत्ता अंदर न चले जाए। वाह, मेरा मन कर रहा है कि इस अनमोल को मैं इसी गड्ढे में धक्का दे दूं। ऊपर से डर तो लगे कहीं बाहर ना आ सके। भौरिया, बोला था ना, उसके बारे में सोचना बंद करो। कभी अपनी बिटिया के बारे में सोचो, उसके लिए दुआ करो। नंदिनी, जल्दी से अनमोल का कांच निकालो और इसे बैंडेज करो। नहीं, ठीक है रजत जी, हमें जल्दी से दिव्यासा को बाहर निकालना होगा।
इससे पहले की बारिश चुप रहो तुम और इसे ठीक करो पहले। पता नहीं इस खुदाई में कितना टाइम लगे, कुछ तो करना होगा। वो बेटा ठीक हो? रानी, बस कैसे भी करके बारिश के पहले दिव्यासा को बाहर ला देना होगा। ये बादल तो फिर से गड़गड़ाने लगे। रजत, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी कुछ करो रजत, किसी भी तरह दिव्यासा को बाहर निकालो प्लीज। दीवो बेटा, अपने हाथ को ऊपर लेने की कोशिश करो। पापा नहीं हो पा रहा है। बेटा अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो हम लोग आपको ऊपर कैसे खींचेंगे? देखो बेटा, प्लीज ट्राई करो, कोशिश तो करो। आप मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? मेरा हाथ फंस गया, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। क्यों बेटा, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, वरना हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे आपको? नहीं निकल रहा पापा। बेटा कैसे? रजत जी आप क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा आपको दिव्यासा का हाथ छिल रहा है और वो वैसे ही डरी हुई है। और अगर आप इतने गुस्से में अगर उससे कुछ कहेंगे ना तो वो नहीं कर पाएगी। अनमोल, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे क्या बोलूं? हाँ, आप लोग यहीं रुकिए, हाँ अभी आते हैं। अरे ललिया, मम्मी, वो बच्चे बचने नहीं चाहिए। वो बच्चे बचने नहीं चाहिए। बच्चे बचने नहीं चाहिए। आंटी, ये लाली क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये ना दिव्यासा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। बस देखो कैसे बेहोश सी हो रही है बार बार। वो कह रही है कि बच्ची धंसनी नहीं चाहिए, बच्ची धंसनी नहीं चाहिए, बस यही बोले जा रही है जब से। अरे बेटा तुम जाओ ना बाहर, देखो सब लोग कितने परेशान हैं। इसको हम संभाल लेंगे, जाओ जाओ। तक ऐसे पड़ी रहोगी लिया? उठो, घोड़े बेचकर सोती हो। मम्मी वो बाहर तो नहीं आई ना? बेटा आई नहीं है, लेकिन अभी खतरा टला भी नहीं है। लो तुम काफी पियो और नशा उतारो अपना। क्या मम्मी, आज तो सब गड़बड़ हो गई। दिव्यासा को बेहोश करना था, मैं बेहोश हो गई। क्या बक बक बोले जा रही हो जोर जोर से? तुम जानती नहीं हो इस घर में दीवारों के कान हो ना हो, लेकिन उस चिटंकी अनमोल के 36 कान है, 36। और उसने अगर एक बार भी हमारे मुंह से उस चूया का नाम सुन लिया ना तो चूहे कितने दौड़ा दौड़ा कर मारेगी हम दोनों को। सच कह रही हूँ मम्मी, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। पर क्या जरूरत थी उस पितृ दिव्यासा को भागने की? मैंने कितने अच्छे से बंद किया था उसे। ललिता,
तुम्हारी वजह से गड्ढे में गिरी। कितनी घटिया हो तुम दोनों। जिस घर के लोगों ने तुम दोनों की मदद की, रहने के लिए जगह दी, उस घर की बच्ची के साथ अनमोल सही कहती थी। तुम दोनों धोखेबाज हो। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी, पर हमारी बात मानेंगे। और लाली, तुमने बहुत धूल झोंक दी हमारे बेटी की आंखों में। पर अब हम अपने बेटे की आंखों से पर्दा उठाएंगे और उसके बाद वो तुमसे शादी तो क्या, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। जाइए और बोल दीजिए सच। लेकिन हमारा ये सच आपके इस आलीशान घर के सारे झूठे और खोखले रिश्ते सामने लेकर आएगा। वैसे आपको क्या लगा, इतना बड़ा षड्यंत्र हम दोनों माँ बेटी ने अकेले बनाया है? आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि हमारे इस षड्यंत्र में आपकी प्यारी जिज्जी, आपका राज दुलारा बेटा रमन और आपकी वो तीखी सी बड़ी बहू मृदुला सब शामिल है। मौसम तो और बिगड़ता जा रहा है। तुम्हें दीवू को जल्दी बाहर निकालना होगा। भाई लेकिन कैसे? प्रिंसेस अपना हाथ तक नहीं उठा पाए, निकालना तो दूर की बात है। दीवू का हाथ ये निकालेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अब ये खिलौना हाथ निकालेगा? हाँ, कभी कभी छोटा दिखने वाला सुझाव भी बड़ा हो सकता है। अनमोल, तुम्हारा आइडिया बड़ा नहीं, बचकाना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ इतनी देर से सब खड़े, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम्हारा ये खिलौना हाथ निकाल देगा। हाँ, अब हमें अपना काम करने दीजिए, हटिए। भाई ट्राई करने दो उसे, शायद कुछ हो जाए। दीवू? हाँ हाँ दीवू, देखो तुम्हारा भूबू आया तुमसे मिलने, और वो चाहता है कि तुम उसे हाथ मिलाओ। पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो। हाँ चाची। हाँ बेटा, देखो बुबू से हाथ मिलाओ। वो हाथ नहीं उठा पा रही। दीवू जल्दी पकड़ो, वरना भूबू ना किसी और दोस्त के पास चला जाएगा। अनमोल, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रही हो तुम? ऐसे तो उसकी बची कुछ एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। कैसे फालतू चीजें ट्राई कर रही हो तुम? चलो हटो यहाँ से। सॉरी, लेकिन अनमोल को तुमसे बेहतर आता है बच्चों को संभालना। देखा नहीं कैसे उसने दीवू को खाना खिला दिया? अरे सीखो उससे कुछ कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। फिर से अनमोल का जाप करने लगे ना? तुम क्या जताना चाहते हो कि ये मुझसे बेहतर है और दिव्यासा की माँ ये बनेगी? सीरियसली? अभी बस करिए, कम से कम वक्त और हालात देखकर तो लड़िए। नंदिनी, तुम बीच में मत बोलो। वैसे आपको एक बात बताए भाभी,
आप हमेशा अनमोल भाभी को अपने दुश्मन के तौर पर क्यों देखती हो? आपको उनके एफर्ट्स दिखाई नहीं देते? दिखाई नहीं देता कि आपकी बेटी के लिए वो कोशिश पर कोशिश किए जा रही है? नंदिनी, मैं तुमसे नहीं, रजत से बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? शर्म आ रही है मुझे ये सब कुछ देखकर। यहाँ दीवू की जान पर बनी हुई है और तुम्हें इन बातों पर बहस कर रही हो तुम। डिस्गस्टिंग। वो जल्दी वो को पकड़ो, वरना वो बुरा मान जाएगा और फिर वो अकेला पड़ जाएगा। जल्दी पकड़ो दीवू, जल्दी। प्रिंसेस प्लीज चाचू के लिए ट्राई करो प्लीज। दीवू जल्दी। कम ऑन दीवू, यस 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 दीवू, कम ऑन बेटा। वेरी नाइस। दीवू ने अपना हाथ निकाल लिया। वेरी गुड अनमोल, तुमने बहुत बड़ा काम किया। इससे बच्ची को हिम्मत मिलेगी और रिलैक्स भी होगी। बेटा देखो आप कितने स्ट्रांग हो, पता चला ना आपको। अब एक काम करो, अब आप अपना दूसरा हाथ भी निकालने की कोशिश करो। पापा नहीं हो पा रहा। प्लीज। चाची, इसे बहुत तकलीफ हो रही है। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर बाद ना हम अपने तरीके से फिर से कोशिश करते हैं। खबर, तुमने मुझसे कहा था कि दिव्यासा को कुछ नहीं होगा, लेकिन देखा तुमने, उसकी जान पर बनाई है। और मेरी शादी वो तो और उलझती जा रही है। कितनी मुश्किल से मैंने रजत और अनमोल के बीच में फूट डाली थी, लेकिन इन सब में वो दोनों और करीब आ गए। सब बर्बाद हो गया रमन, सब बर्बाद हो गया। वाह मृदुला वाह, पत्नी के नाम पर तुम धब्बा साबित हुई ही। आज माँ बेटी के रिश्ते पर भी काला टीका लगा दिया तुमने। पता है, जब हमें तुम्हारी सच्चाई पता चली तो हमारा मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। पर अब लग रहा है तुम्हारी जिद का वजन तुम्हारे हर रिश्ते पर भारी है। इन सब के लिए मुझे दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब अनमोल की वजह से हो रहा है। बस करो मृदुला। अरे कितनी बार उस अनमोल को कटघरे में खड़ा करोगे तुम, और आप कितनी बार उसकी वकालत करेंगे। जिस दिन से वो आई है ना, उस दिन से सिर्फ अनमोल के गुणगान हो रहे हैं। अरे एक बार भी आपने मुझे अपनी बहू माना? अंधा विश्वास करती है आप उस पे, और आपकी वजह से कहीं ना कहीं रजत भी उस पे विश्वास करने लगे हैं। मैं इतनी आगे कभी नहीं बढ़ती अगर आप मुझे मजबूर ना करती। ये अनमोल नाम का शब्द तीर की तरह मेरे दिल और दिमाग को चुभने लगा था। इसीलिए उसे बाहर निकालने के लिए मैं इस प्लान का हिस्सा बनी। मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अनमोल को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और हम सब ने बहुत सेफली प्रिंसेस को रूम में रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। वहाँ हमारी दीवू मौत के कुएं में है और तुम कह रहे हो
कि उसे कुछ नहीं होगा। दिव्यासा, तुम्हारा बहू पता है क्या बोल रहा है? वो चाहता है कि तुम उसे दोनों हाथ से पकड़ो और उसे झूला झूला। दीवो, एक बार कोशिश करो ना। भैया बस थोड़ी खुदाई और बची है, फिर आपकी बेटी आराम से निकल जाएगी। दीवो, तुम्हारा बुबू ना अभी अभी प्रतियोगिता जीत कर आया है और वो चाहता है कि तुम ना उसके लिए तालियां बजाओ। तो दीवो कोशिश करो, ताली बजाने की कोशिश करो, नहीं तो वो ना बुरा मान जाएगा। आराम से आराम से। आराम से।